नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल क्लासेस में। आज है 6 मई 2022। 6 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे देश, विदेश, खेल, नए अपॉइंटमेंट्स, जो नई किताबें और उनके लेखक हैं उनके बारे में भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गढ़वाल राइफल्स सेलिब्रेट इट्स 135th राइजिंग डे? गढ़वाल राइफल्स ने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो उसका सही उत्तर है 5 मई 2022। गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की एक रेजिमेंट है जो कि उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है। उत्तराखंड जो कि हमारे भारत के नॉर्थ में पड़ता है। उत्तराखंड जहाँ की पर है देहरादून, और देहरादून में ही कई ऐसे ही जो सरकारी जो संस्थान है उनके मुख्यालय एवं ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि लबासना जहाँ पर आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, और कई ऐसे रेजिमेंटल सेंटर्स हैं जिनके वहाँ पर मुख्यालय भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज मेड अ मैनुअल रिगार्डिंग डबलिंग द वेजेस फॉर मोर देन 8 आवर वर्क? किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने 8 घंटे से अधिक काम करने के लिए दोगुनी मजदूरी करने के संबंध में एक नियमावली बनाई है? तो उसका सही उत्तर है बिहार। बिहार सरकार ने एक नया नियम पारित किया है जिसमें कि जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज है उनमें अगर कोई भी कर्मचारी या कोई मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसके उस दिन की दुगना वेतन मिलेगा। तो ये बिहार सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, राज्यपाल है श्री फागू चौहान और मुख्य न्यायाधीश है श्री संजय करोल। यहाँ की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीटें हैं 60। ये है बिहार। और जानते हैं और बिहार के बारे में। बिहार की जो प्रमुख नृत्य हैं वो है कर्मा, झिझिया, कजरी, झूमर, झरनी और जाट जतीन। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं गंगा, कोसी, कर्मनाशा, घाघरा और पुनपुन। अब आप यहाँ देख रहे हैं कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कारण कारण इसके कारण हर साल यहाँ पर बाढ़ आ जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो है पंत, भीमगढ़, कैमूर, उदयपुर, बरैत और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है ना, वो पूरे अब दुनिया में मनाया जाने लगा, वो है छठ पर्व। छठ पर्व आज सिर्फ बिहार, झारखंड और कुछ एक राज्यों तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। Which state CM announced helicopter ride for toppers of class 10th and 12th board? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी की घोषणा की? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल, उन्होंने घोषणा की है कि जो भी 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो टॉपर्स हैं उन्हें एक हेलीकॉप्टर राइड दिया जाएगा, यानी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे कि जो बच्चे हैं उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा पढ़ाई करने में और अच्छे से आगे बढ़ने में। तो बोलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच नोडल एजेंसी विल चेक द प्लेन्स एट नाइट? अब कौन सी नोडल एजेंसी रात में विमानों की जांच करेगी? तो इसका सही उत्तर है डीजीसीए,
यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसका हिंदी में अर्थ है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। अब आप ऊपर में देख पा रहे हैं AAI, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। और सबसे नीचे देख पा रहे हैं आप CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्र रिजर्व पुलिस बल। ऐसे ही जब भी कोई अलग से फैक्ट आएंगे ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं DGCA के बारे में। DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1978 को। इसका मुख्यालय है सफदरगंज में, जो हवाई पट्टी है वहां पर, जो कि नई दिल्ली में है। इनके अध्यक्ष है अरुण कुमार। ये जो किस मंत्रालय में आता है, वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक कुमार परमार became the principal secretary of which department? अशोक कुमार परमार किस विभाग के प्रमुख सचिव बने? तो इसका सही उत्तर है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जल शक्ति विभाग। दरअसल बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 20 IAS अधिकारियों समेत 33 नौकरशाहों का तबादला करा दिया गया। उनमें ही एक है अशोक कुमार परमार, जिनको जल शक्ति विभाग मिला है, और ये एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर है, इसीलिए आज हमने इनके बारे में जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बी सेटअप? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जाएगी। और इसी संबंध में ST/SC विकास विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र RMRC के बीच एक समझौता हुआ है, यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। तो चलिए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। यह है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक। राज्यपाल है श्री गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है श्री S मुरलीधर। यहाँ की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। चलिए जानते हैं और उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, और उसी दिन को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं वो है ओडिसी, सावरी, घुमारा, पेनका, मुनारी और छऊ। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वह है महानदी, बैतरनी, ब्रह्मणी और बुद्धवाला। राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हाड़ागढ़, कोठागढ़, उषा कोटी वन्यजीव शताब्दी, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो टाइगर रिजर्व है वह है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और जो प्रमुख त्योहार है वह है रथ यात्रा और नुआखाई। मैं हर दिन आपको बताता हूँ नुआखाई, यानी नुआ का मतलब है नया और खाई का मतलब है भोजन। यानी कि जब भी कोई नया पकवान बनता है, यानी कि नई फसल तैयार होती है, तभी ये त्योहार मनाया जाता है नुआखाई। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख मंदिर है वह है कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। दो बातें और गौर करने लायक है, जो कि है चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, जो कि उड़ीसा में है। और न्योलिया शाही और वेंकट रायपुर, इसको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which union minister inaugurated Enterprise India National Choir Conclave 2022 at कोयम्बटूर? कोयम्बटूर में किस केंद्रीय मंत्री ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है नारायण राणे। नारायण राणे जी हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं भारत के, और वो MSME मंत्रालय से बिलोंग करते हैं, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज
ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉयर, ये कॉयर होता क्या है, आपके दिमाग में भी चला होगा। ये कॉयर तो यहाँ पर है, कॉयर मतलब होता क्या है। दरअसल कॉयर होता है जो नारियल की जो ऊपर की जो छिलके होते हैं ना, उससे जो धागे बनते हैं या उससे जो भी सामान बनता है उसे कॉयर कहते हैं। और उसी को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ठीक है। ऐसे ही किसी भी फैक्ट को हम तोड़ तोड़ के समझेंगे कि आखिर उस फैक्ट का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिससे आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाइएगा। तो उससे होगा क्या कि आपको बाद में फायदा होगा। ठीक है। अब ये हुआ कहाँ है, ये हुआ है तमिलनाडु में। तो ये है तमिलनाडु। चलिए बात करते हैं और तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री M.K. स्टालिन। राज्यपाल है श्री R.N. रवि और मुख्य न्यायाधीश है मुनीश्वर नाथ भंडारी। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 21 है, राज्यसभा सीट है 10 और यहाँ पर विधानसभा सीट है 147। तो चलिए और जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के जो प्रमुख नृत्य है वह है बम्बर नृत्य, भारतनाट्यम, बोलमलट्टम, चक्कई अट्टम और देवरट्टम। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है कावेरी, थामी थामिरबार, भवानी, वैगई, नोयाल और पल्लार। राष्ट्र उद्यान है मुदुमलई, गिंडी, मुकुर्ती और बांदीपुर। यहाँ की जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य। जो टाइगर रिजर्व है वह है मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। और त्योहार है थाई पोंगल और फ्लोट फेस्टिवल, यानी कि जो है नौका का जो फेस्टिवल होता है ना, जिसमें वो नौका का रेस लगाते हैं, बोट्स का रेस लगाते हैं, वो है फ्लोट फेस्टिवल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट एज द सेंट ऑफ वैष्णव सेक्ट श्री रंग रामानुजाचार्य जी महाराज पास्ड अवे। वैष्णव संप्रदाय के संत श्री रंग रामानुजाचार्य जी महाराज का निधन किस उम्र में हुआ। तो इसका सही उत्तर है 90 वर्ष। 90 वर्ष की आयु में श्री रामानुजाचार्य जी का निधन हो गया। ये हुल्लासगंज स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत थे। इन्होंने 15 साल की कम उम्र में ही संन्यास ले लिया था और ये वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो ये है संत श्री रंग रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आप ये याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर इज अ ट्रेडिशन कॉल्ड पट्टिना प्रवेशम which has been banned. This is the ancient tradition of which state? पट्टिना प्रवेशम नाम से एक परंपरा है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस राज्य की प्राचीन परंपरा है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही ये परंपरा है। दरअसल इस परंपरा के अनुसार धर्मपुर अधिनियम के दृष्टा को पालकी में बिठाकर कंधों पर ले जाने की परंपरा है, जिसे अब बैंड यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इस पर काफी रोष चल रहा है, इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर क्या फैसला आता है। क्या ये परंपरा जारी रहेगी या ये यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे जब भी इसका अगला जो अपडेट आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who developed a new model for inferring density in homogeneity in the solar corona? सौर कोरोना में घनत्व की असमानता का उल्लेख करने के लिए एक नया मॉडल किसने विकसित किया। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर समर्थ सेन। डॉक्टर श्री समर्थ सेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सौर कोरोना में घनत्व की असमानता का उल्लेख करने के लिए एक नया मॉडल पेश किया है। और ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सौर कोरोना है, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है। सौर कोरोना यानी कि सूर्य की एक सतह। ठीक है। सूर्य में कई परतें हैं, लेकिन जो नॉर्मल दिनों में होता क्या है कि उसमें इतना तेज होता है कि आप उसे देख नहीं सकते किसी भी तरह से और ना ही उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में
कुछ दिन पहले आपने एक लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन आप इसे देख सकते हैं। हाँ, आसानी से तो नहीं कह सकते लेकिन देख सकते हैं कुछ डिवाइसेस की मदद से। और इसीलिए ये जो डिवाइस है ये डेवलप किया गया, मॉडल डेवलप किया गया है जिससे कि सौर कोरोना का स्टडी किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी समय और इसी चैनल पर फिर से हम अगले करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आप इसका पीडीएफ हमारे गोल्ड क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा चैनल आपको पसंद है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी ये चैनल पहुंचे। तो आप अपने गोल्स की तरफ इसी तत्परता से बढ़ते रहिए। गोल्ड क्लासेस हमेशा आपके साथ है। तो अगले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।